हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। मैं अनंत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी को पता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो जैसा मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि संडे को जो है एक क्लास आएगा, एक वीडियो आएगा कि ऑनलाइन क्लास कैसे करते हैं। तो हमने जो है वो वीडियो बना दिया है संडे को, और वो जो है संडे को मैंने ये वीडियो बनाया, और ये जो है आपको हर क्लास मतलब हर प्ले लिस्ट में आपको दिख जाएगा। 4 प्ले लिस्ट है ना इंटर का, तो चारों प्ले लिस्ट में आपको दिख जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार जो है उसे जरूर देखिएगा। उसमें आपको सारा चीज बताया गया है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं, ये सारा चीज कवर किया गया। ओके, तो चलिए चलते हैं हम लोग जो है आज की क्लास की तरफ। आज का क्लास जो है आपका क्या है, तो आज हम लोग जो है देखेंगे, हम लोगों ने क्या देखा, हेलो एल्केन। अब देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, एक बार हम देख लेते हैं। नहीं दिख रहा है? ओके, अब दिख रहा है क्या? ओके, क्लियर है, ठीक है। तो हम अभी हेलो एल्केन जो है वो पढ़ चुके हैं। अब हेलो एल्केन को और क्या क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन को ही क्या बोला जाता है? हेलाइड समूह बोला जाता है, ठीक है। हेलाइड समूह, हिंदी में बोलिएगा तो समूह, इंग्लिश में बोलिएगा तो ग्रुप, हेलाइड ग्रुप। अब इसी हेलाइड ग्रुप को सबसे पहले इसी यानी हेलो एल्केन क्या होता है? RX, यही होता है ना, RX। इसी को हेलो एल्केन बोलते हैं। यानी किसी भी एल्काइल में एक क्या होता है, हेलोजन समूह जुड़ा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन। यही है आपका हेलो एल्केन, हेलो एल्केन यही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि मान लीजिए R बराबर आपको कितना, C2H5 रख लेते हैं, ठीक है। C2, चलिए छोड़िए R। अब देखिए इसी में CH2 और X, ये क्या हो गया, हेलाइड। ये भी आपका एल्केन ही है, हालांकि ये हेलाइड ग्रुप, ठीक है। अब देखिए आप इसको चाहे तो R का मान हमने जैसे कि मान लीजिए CH3 रखा, ये CH2 है, ठीक, और ये X है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं H टोटल कितना हो गया, 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 3 2 5 हो गया, और एक C यहाँ पे, एक C यहाँ पे, कितना हो गया, 2 हो गया। यानी इसको हम दूसरा फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, C2H5 लिख सकते हैं ना, और इसी में X जुड़ा हुआ है, C2H5X। X के जगह पे आपको पता है BrClI यानी ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन, ये सब चीज होता है, ठीक है ना। तो एक तरह से ये भी क्या है, आपका हेलो एल्केन ही है, ठीक है। लेकिन ये क्या, इसका डिफिनेशन आप कैसे दीजिएगा हेलाइड समूह का? लिखिएगा कि जब किसी एल्काइल में, ये देखिए, जब किसी एल्काइल समूह में, ठीक है, उसके बाद कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक हेलाइड समूह आपस में जुड़ा हुआ रहे, तो उसे क्या बोलेंगे, हेलाइड ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। अब इस हेलाइड ग्रुप को जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कहने का मतलब ये यहाँ पे ये है कि इस हेलाइड समूह को जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हेलाइड समूह को कितने पार्ट में? ये 3 पार्ट में आपका डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला पार्ट क्या है? पहला इसको 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री हेलाइड, 1 डिग्री हेलाइड, ठीक है। उसके बाद फिर आपका 2 डिग्री हेलाइड, और इधर आपका 3 डिग्री हेलाइड, ठीक है। अब ये 1 डिग्री हेलाइड, 2 डिग्री हेलाइड और 3 डिग्री हेलाइड क्या है? तो बस कुछ नहीं, आपको पता है कि हेलाइड क्या होता है, RCH2 और X, ये आपका 1 डिग्री हेलाइड है। इसी में क्या करना है, H को रिप्लेस करके R लिख देना है फिर से, यानी R, यहाँ पे C, यहाँ H, और इधर एक और R ले लीजिए दूसरा, और इधर X, इसमें हम डैश लगा देते हैं, ठीक है, R डैश, ठीक है। ये 2 डिग्री हो गया। और 3 डिग्री में क्या है, R, और यहाँ पे C, यहाँ पे R ले लीजिए, इधर भी R ले लीजिए, ये डैश, डबल डैश, फिर इधर X ले लीजिए, ओके। तो ये हो गया आपका 3 डिग्री हेलाइड।
इट इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, ये आपको उम्मीद है कि आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। टेक ए स्क्रीनशॉट और उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, और चलिए ये हो गया। अब इसका जो है आपको डिफिनेशन हो सकता है पूछेगा, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। 1 डिग्री हेलाइड का क्या होता है, 1 डिग्री हेलाइड का, 1 डिग्री हेलाइड का मैंने अभी तुरंत बताया RCH2 और इधर आपका X। तो आप इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, इसका तो मैंने अभी तुरंत बताया। फिर 2 डिग्री हेलाइड का देखिए, 2 डिग्री हेलाइड, इसका R यहाँ पे H, इधर R डैश, यहाँ पे X, 2 डिग्री हेलाइड। उसी तरह से 3 डिग्री हेलाइड। आज क्लास आपको थोड़ा सा फास्ट लगेगा, ठीक है, क्योंकि इधर जो है मतलब थोड़ा सा ये लाइट की जो है प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आपको शायद दिख भी नहीं रहा होगा अच्छे तरीके से। ओके, तो आज हम लोग जो है यहीं तक करेंगे। R यहाँ पे C, यहाँ पे R और इधर R, यहाँ पे डैश और यहाँ पे डबल डैश, इधर X। अब इसका डिफिनेशन जो है यानी इसकी परिभाषा जो है वो किस तरह से लिखेंगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये याद रखना है और इसी से आपकी परिभाषा जो है क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कैसे, देखिए आपको यहाँ क्या लिखना है, जब, ठीक है, किसी एल्काइल समूह में एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक हेलाइड समूह आपस में जुड़ा हुआ रहे तो उसे 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी हेलाइड कहते हैं। उसी तरह जब किसी, ठीक है, इसमें उल्टा कर दीजिएगा आप चाहिएगा तो, जब किसी कार्बन में, ठीक है, जब किसी कार्बन में 2 एल्काइल समूह और एक हाइड्रोजन समूह और एक हेलाइड समूह आपस में जुड़ा हुआ रहे तो इसे 2 डिग्री हेलाइड या फिर सेकेंडरी हेलाइड कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से अब आते हैं यहाँ पे 3 डिग्री में। तो जब किसी कार्बन में 3 अलग अलग एल्काइल, ठीक है, अलग अलग या फिर सेम भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 एल्काइल समूह और एक हेलाइड समूह आपस में जुड़ा हुआ रहे तो उसे क्या बोलेंगे, हेलाइड समूह बोलेंगे, हेलाइड ग्रुप बोलेंगे। ओके, तो आज हमने क्या देखा, हेलाइड का डिवीजन किया। ठीक है, और कल हम लोग क्या देखने वाले हैं, कल हम लोग देखेंगे एलिलिक हेलाइड। एलिलिक हेलाइड जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, या तो एलिलिक पूछ ले या फिर आपका बेंजिलिक हेलाइड, ये दोनों में से जो है आपका कोई एक पूछा जाता है। ठीक है, ओके, तो कल हम लोग जो है इसको देखेंगे। ओके, आज जो है इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तो उम्मीद है कि आपको जो है ये समझ में आया होगा। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए अभी जो है मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।